नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट में एक कह सकते हैं एक ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला, जिसमें नैस्डैक ऑलमोस्ट 4%, S&P 500 ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2.5%, डाउ जोन्स भी करीब सवा 1.35% यहाँ पे, और स्मॉल कैप में भी करीब करीब 3.5% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और जो S&P 500 विक्स है, करीब 40% जंप किया है। ठीक है, तो क्या ये सेल ऑफ हमारे मार्केट को भी नीचे ले जाएगा या फिर हमारा मार्केट यहाँ पे कह सकते हैं कि होल्ड करने की कोशिश करेगा। अब अगर हम इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो SGX निफ्टी थे वो करीब करीब आपका जो क्लोज हुआ था वो ऑलमोस्ट, इसमें क्लोजिंग टाइम नहीं है, गिफ्ट निफ्टी इसका 23,200 के आसपास, 23,170 के आसपास हुआ था। ये क्लोजिंग गलत है। हाँ, कल सुबह खुलेगा तब हमें एग्जैक्ट पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हम करीब 300 350 पॉइंट गैप डाउन के एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ पे क्लोज हुए थे गिफ्ट निफ्टी पे। तो वहाँ से रिकवरी आएगी या फिर हम और गिरेंगे, ये हमें समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अगर यहाँ पे नास्डैक वगैरह के चार्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि ये 4% फॉल आया है, और वो भी इसलिए आया है क्योंकि जो जॉब डाटा था वो यूएस का बहुत अच्छा आया था, और उस एक्सपेक्टेशंस में क्या है, आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेंगे नहीं, बढ़ने के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए ये सेल ऑफ देखने को मिला था। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे लास्ट 2 महीने में नास्डैक ने किया क्या है, अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है, जो भी सेल ऑफ आया है एआई रिलेटेड स्टॉक्स में आया है। ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट गिर गया, सिर्फ जो एआई थीम चल रही थी उस वो ही उन्हीं में ही सेल ऑफ देखने को मिला है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ठीक है, ये इंडेक्स करीब करीब 21,000 का था अप्रैल मार्च एंड में, ऑलमोस्ट अप्रैल स्टार्टिंग से। उसके बाद ये ऑलमोस्ट 27,000, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 6,000 पॉइंट की रैली इसने दिखाई है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। हमने तो कुछ इसके कंपैरिजन में तो हम रिकवर भी नहीं हुए हैं, ठीक है ना, उल्टा हम गिर और गए। तो थोड़ा सा ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेन डाटा पे चलते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में हमें जो दिख रहा है उसको समझते हैं। 23,500 पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हम 23,500 को क्रॉस नहीं कर पाए थे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए काम किया, फिर हम नीचे आ गए। सपोर्ट के तौर पे अगर हम ढूंढें तो 23,000 हमारे पास सपोर्ट है, जो भी कि करीब 92 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट है वो 22,500 पे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो 22,900 और 22,850 का एरिया या फिर 23,000 का जो एरिया होगा, ये 100-150 पॉइंट का, ये आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा, देखो दो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। क्योंकि नास्डैक अपने लाइफ टाइम हाई से 4% करेक्ट हुआ है। इतना करेक्शन आना बहुत नॉर्मल चीज़ है। किसी भी न्यूज़ पे ये ट्रिगर हो सकता है, कोई भी एक न्यूज़ छोटी सी भी ख़राब आएगी, उस पे 4-5% की प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। और नास्डैक अपनी वॉलेटिलिटी के लिए पहले से ही जाना जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है इसमें कि जो S&P 500 विक्स है वो एक दिन में ही 40% जंप किया। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा फेयर दिखेगा। ठीक है, बाकी डाउ में नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, और आपका इसका S&P 500 की भी बात करें तो इसमें भी नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, बहुत ज़्यादा हम इसमें पैनिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं अपनी अप्रोच बताऊँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा कोशिश करूँगा बाइंग करने का। अब क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि आपके पास मार्केट गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, अगर इस जोन में ये गैप डाउन खुलता है तो जाहिर सी बात है, ऑलरेडी आप 300 पॉइंट डाउन हो गए। 300 पॉइंट डाउन के बाद आप सेल तो कर नहीं सकते। ठीक है ना, 300 पॉइंट डाउन के बाद सेल तो आप कर नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हो, आप छोटे मोटे स्टॉप लॉस से आप रिकवरी के लिए प्लान कर सकते हो। अगर रिकवरी आपके फेवर में आ गई तो आपको एक प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा, अदरवाइज आप थोड़ा बहुत लॉस यहाँ पे ले सकते हो। तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिकवरी पे प्ले करने में ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है कंपेयर टू 300 पॉइंट या फिर 250 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा से सेलिंग करने के लिए। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगर हम 23,000 के आसपास खुलेंगे, इसके आसपास खुलते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो सकता है कि थोड़ा सा मैं बाइंग की अप्रोच कर सकता हूँ। और
अगर उसमें छोटा-मोटा स्टॉप लॉस जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, ठीक है? क्योंकि हम चले भी नहीं हैं तो चांसेस वेरी हाई कि हम गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि जो सेल ऑफ है वो देखा जाए तो एआई रिलेटेड थीम में है, जो चिप मेकर्स हैं उनमें है। ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसकी वजह से मार्केट में एकदम से ये सेल ऑफ देखने को मिला। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक्स चल रहे थे उन्हीं में ही प्रॉफिट बुकिंग है, तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स तो हमारे पास वैसे ही नहीं है। आईटी पे थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है, उसकी वजह से हम गैप डाउन खुल सकते हैं, इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम चीज़ कि अगर आप सपोर्ट ढूंढोगे तो जाहिर सी बात है 53,000 और आपका 50 टू 800 का जोन, ये जो पर्टिकुलर जोन होगा ये आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो तो डेफिनेटली आप एक बार बाय के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है? ग्लोबल मार्केट में जो होना था वो हो चुका है, अब फर्दर जो होगा वो हमें 1-2 दिन में पता चल जाएगा, या फिर कल, अगर कल ग्लोबल मार्केट थोड़े से भी ये मतलब इनके फ्यूचर्स पॉजिटिव होते हैं तो मुझे लगता है ये जो सेल ऑफ था ये टेम्परेरी 1 दिन 2 दिन का था, फिर एक न्यू कह सकते हैं धीरे-धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने में ही अगर नैस्डैक की बात करें तो 20-22% चल चुका है। तो 20-22% में अगर 5 मैं कहता हूँ 10% भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पे, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तो निफ्टी यहाँ पे हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो इन पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा कि लोअर साइड पे शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा। बाय करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा। हो सकता है आप फंस जाओ और फिर वो दिन आपका पूरा ख़राब हो जाए, या फिर आप एवरेज करके अपने आप को बड़े लॉस में भी ले जा सकते हो। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अप्लाई होता है। 53,200 के नीचे इसको शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहाँ कहीं से भी जो भी रिकवरी आएगी वो थोड़ी सी फास्ट आएगी और आप ट्रैप हो सकते हो, तो इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।